अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बानी को माइनस करने की बातें की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी इररेलेवेंट हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इन हो चुकी है इस खबर के साथ कि बानी की जानिब से ये कहा गया है कि आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक की तैयारी की जाए। तारीख तो नहीं आई, लेकिन ये कहा गया है कि अब आशूरा जो कि 1-2 दिन की दूरी पर है, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से सड़कों पर होगी या लाहेमल क्या होगा, इसकी तफसील सामने नहीं आई। सेठी साहब, इसमें जो एक सवाल हमेशा से दोहराया जाता है कि जब दोबारा एहतजाज की रविश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलेगी तो किस सूरत में चलेगी? जब हाइब्रिड रजीम जो है वो अपने आइडियल फेज़ में है, इस वक्त बानी पीटीआई से मुलाकातें करने नहीं दी जाती, इसके अलावा मखसूस नशिस्तें भी उनसे छिन गई और गर्मी का मौसम है और इसके अलावा भी सारे इंडिकेटर्स पीटीआई मुखालिफ हैं, तो एहतजाज की ऐसी क्या सूरत होगी जिससे कोई डिफरेंस क्रिएट हो सके? केपी में दूसरी तरफ हलचल है। केपी में भी मुलाकातें हो रही हैं और बाकायदा अली मीन गंडापुर साहब वॉर्न भी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा में बात करें तो क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के काबिल है? इसीलिए कोई डेट नहीं दी। मेरा ख्याल है ये सारे नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, और एक तरफ खान साहब के और दूसरी तरफ गंडापुर और केपी के अंदर लीडरशिप तय करने के हैं कि किसको लीडर बनाया जाए, रहने दिया जाए या किसको बनाया जाए, कौन ज़्यादा काबिल है, कौन ज़्यादा लॉयल है, कौन ज़्यादा दलेर है, कौन जो है वो सड़कों पे लोगों को ला सकता है एंड सो ऑन। क्योंकि गंडापुर साहब के बारे में तो ये तो क्लियर है ना कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और वो इसीलिए सर्वाइव कर गए हैं अभी तक। अगर वो विकेट के दोनों तरफ ना खेलते तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी छुट्टी करा देनी थी। अब तो खैर और भी ज़्यादा आसान हो गया है छुट्टी कराना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना आफ्टर ऑल दीज रिजर्व सीट्स एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि अब गंडापुर साहब की पोजीशन और भी नाजुक है और खान साहब टेस्ट कर रहे हैं कि गंडापुर को रहने दिया जाए या गंडापुर को चेंज किया जाए। अगर चेंज किया जाए तो किसके साथ किया जाए, रवैया क्या होगा। इसीलिए एक तरफ उनकी जो बहन है वो कहती है कि जी खान साहब आउट हो गए हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहती हैं कि एहतजाजी तहरीक चलानी है हमने, और इधर गंडापुर साहब जो हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज का भी बात कर रहे हैं कि मुझे कैसे निकालेंगे और ये होगा वो होगा। तो मतलब ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती। अब पीटीआई बहुत कमज़ोर हो चुकी है और पीटीआई के अंदर बहुत सी दरारें हैं, बहुत से लीडर्स खड़े हो गए, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, हम हमेशा इसका जिक्र करते हैं, सारे ही करते हैं। तो इसलिए खान साहब का ये कहना कि जी एहतजाजी तहरीक, वो सिर्फ बेसिकली थोड़ी सी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि अगर हमने बातचीत भी करनी है तो फिर थोड़ा सा ज़रा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से होना चाहिए कि हम तो एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं। कोई नहीं चला सकते, कोई इस वक्त इस गर्मी में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर केपी में कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं तो इतनी डिवीजन है वहाँ पार्टी के अंदर कि इट विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, और फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे। सो आई डोंट थिंक एहतजाजी तहरीक की कोई चांसेस हैं कि अगर बड़े पैमाने पे लॉन्च की जाए। अगर छोटा मोटा ठुक ठुक हुआ तो नाइदर है नो देयर, वो सिर्फ शो के लिए होगा, बट आई डोंट थिंक दिस इज एन ऑप्शन। बलबता शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो अडियाला जेल में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई खत लिख दिया है सर कोट लखपत से। हाँ, ये मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। कोट लखपत जेल से एक खत सामने आया उन्हीं शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कुछ अर्सा पहले अलील होकर अस्पताल में भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। तो वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मीडिया से भी गुफ्तगू की उसमें ऐसे लगता था कि वो खुद शशोपंच का शिकार है कि किससे होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई ग्रीन लाइट बानी पीटीआई दे देते हैं, वो कहते हैं मुलाकात पहले बानी पीटीआई से कराई जाए। एक तो ये कि क्या उन्हें मुलाकात की इजाजत मिलेगी, नंबर 2 कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की इजाजत देंगे तो किससे? देखिए, जब ये अस्पताल गए थे तो मैंने कहा था अस्पताल इसलिए लेके जाया जाता है ताकि फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ आराम से खुफिया तौर पे मुलाकात हो सके, बातें हो सके। और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो पहला ही उनका तो यही ओपिनियन था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। उनकी फैमिली और उनकी सारी तारीख यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे, और अगर कभी कभी वो गरजते हैं तो वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्म,
अदरवाइज ये जो पुराने फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं और गदी नशीन है, ये लोग दे आर ऑल वेरी क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट। इनको और किसी किस्म की सियासत करनी नहीं आती। अब शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल में कुछ बातें करके आए हैं, आके उसका नतीजा आपने देख लिया है कि वो अब कह रहे हैं कि जी बातें हमने करनी है, निगोशिएशंस होने चाहिए, मगर इमरान को भी साथ में उनके साथ तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, उनकी अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के साथ तो करना चाहिए, मगर एक्चुअली तो फिर पावर्स दैट बी हैं उनके साथ तो फाइनली तो वहीं जाना है। मगर अगर वहां डायरेक्टली नहीं जा सकते तो चलो गवर्नमेंट के साथ शुरू कर, तो मतलब है गोल किस्म की बात कर रहे हैं। लुब्बे लबाब उसका ये है कि हम तैयार हैं बात करने के लिए, कोई आए साढ़े ना गल करे और हमें बताए फॉर्मूले क्या है आप लोगों के ज़हन में। और हम थक गए हैं जेलों काट के, हमने कोई जेल वेल नहीं काटनी, हमने कोई तहरीकें नहीं चलानी। हमारे साथ कोई बात करें कि अगले 2-3 साल में किधर लेके जाना है आपने, किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है और हमें कैसे अकोमोडेट करना। और साथ साथ उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि अब पार्टी में से ये रिजर्व सीट्स तो निकल गई, अब कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहा बैलेंसिंग पावर। सो अब तो नजर आ रहा है कि जो चाहे वो करवा लेंगे, तो अब कोई रिलीफ का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इनको, तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा कि रिलीफ कैसे मिलेगी। पहले तो बड़े उम्मीदवार थे ना कि जुडिशरी से मिल जाएगा, वो हो जाएगा, तहरीके चलाएंगे, वो सब कुछ फारग हो गए हैं। तो आई थिंक नाउ दे कमिंग टू दिस रियलाइजेशन के लेट्स स्टार्ट टॉकिंग, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। और अगर कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं तो कोई लॉन्ग टर्म की कोई बात कर ले, कोई बात तो चले। और खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। वो एक तरफ चाहते हैं कि ये बातचीत करें, मगर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैंने नहीं बात करनी किसी के साथ, मेरे तो ये फिक्स टर्म्स हैं, और अगर ये लोग जाके बात करते हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। तो मतलब है आई थिंक पीटीआई जब तक खान साहब पीछे नहीं हटते और ओपनली एक सियासतदान की तरह निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हो जाते, तो उस वक्त तक ये इन लोगों का मिलना ना मिलना मीनिंगलेस। वो मिल के आते हैं, खान साहब कुछ और कह देते हैं, अलीमा खान कुछ आके कुछ और कह देती है और सारा कुछ रट जाता है। तो आई थिंक ये जो है दिस इज अनदर एक फुलझड़ी है कि जी हम तैयार हैं बात करने के लिए, हमें निकालें यहाँ से, हमें खान को मिलने दें, हम जाके खान को समझाते हैं। अब कैसे करेंगे ये, हाउ विल दे डू इट? बेसिकली खान के पास जो लोग जा रहे हैं जी। वो तो आपको पता ही है किस किस्म के लोग जो हैं, उनको फौरन इजाजत मिल जाती है। सलमान राजा साहब रोते रह जाते हैं कि हमें नहीं इजाजत मिल रही, और बैरिस्टर साहब को, सैफ को मिल जाती है, और लोगों को मिल जाती है, फैसल को मिल जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इश्यूज तो चल रहे हैं उनके। तो आई थिंक ये बेसिकली बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई है पीटीआई के अंदर, और अब नजर आ रहा है कि 27th अमेंडमेंट आएगा। और हाँ नजर आ रहा है, और कि अब बहुत स्ट्रांग होने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो साथी हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक्स बिग बातें शुरू हो गई हैं, और रिजर्व सीट्स मिल गई हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है और भी आसान हो गया है टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड स्टेबलाइज इट, ताकि ये अनसर्टेनिटी जो है ये खत्म हो। अच्छा, ऐसे में सेठ साहब आप बहुत दफ़ा मशवरा दे चुके हैं पीटीआई को कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, लेकिन कहीं से ऐसा कोई शाइबा भी दिखाई नहीं देता। इमरान खान साहब के ट्वीट्स ये बताते हैं कि वो आमादा नहीं है इस सेटअप को तस्लीम करने पर। ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब ट्राई कर लिए गए, अलीमा खान साहिबा भी और बुशरा बीबी भी, आपने जो इससे पहले एक थ्योरी फ्लोट की थी, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का ऑप्शन ट्राई नहीं किया गया। क्या ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे होपफुल हो गए इस खत के सामने आने के बाद कि ये एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि वो माजी से हट के चलें, और माइनस इमरान की जहाँ बातें हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब मैंडेट दे सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को बातचीत का? एस्टेब्लिशमेंट तो मुलाकात भी करवा देगी, क्या वो लीडिंग रोल दे सकते हैं? नो, खान साहब शाह महमूद कुरैशी को कभी भी लीडिंग रोल नहीं देंगे, और वो किसी बैरिस्टर को दे सकते हैं, गंडापुर को भी नहीं देंगे, शाह महमूद को भी नहीं देंगे। अच्छा, इस कैंप में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा लग रही हैं आपको, जिन्होंने लेटर लिखा, वो हो सकती हैं मुतबादिल? पता नहीं, मुझे इस वक्त नहीं पता कि उन लोगों का हाल क्या है, मगर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड था कि सबने मिलकर ये खत लिखा है। इसका ये मतलब है कि शाह महमूद ने आके कुछ तसल्लियां दी हैं सबको कि हमें कुछ मिल सकता है, और इसीलिए उनको तैयार कर लिया है। बिकॉज वो तो काफ़ी सारे उनमें से हार्ड लाइनर्स हैं, और उनकी कोई अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है टू बी नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 1।
शाह महमूद साहब की हो सकती है कि माइनस इमरान खान ही कैन वांट टू लीड द पीटीआई, पर पीटीआई विल नेवर एक्सेप्ट बीइंग लेड बाय शाह महमूद। पीटीआई का रैंक एंड फाइल जो है ना वो रेडिकल लोग हैं, वो नहीं मानेंगे एस्टैब्लिश पॉलिटिशियन लाइक शाह महमूद जो कि एस्टैब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहा है। तो बड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक सेंटिमेंट है पीटीआई के अंदर, इसीलिए इमरान के अलावा किसी को मानते नहीं है वो। और बाकी अगर कोई लीडर एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडर कोई है नहीं, बाहर खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सबको डर लगता है कि हमने कोई थोड़ी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात की तो हमें पकड़ के ले जाएंगे और फिर 5 साल अंदर बैठे रहेंगे लाइक खान साहब। सो एवरीबडी इज वेरी केयरफुल। तो इसलिए आई थिंक शाम वो बात जो है ना, खान साहब पत्ते सारे अपने हाथ में रखेंगे। ये जो बातें हैं ना जी, हमें मिलने दें, हमें ये करने दें, वो करने दें, हर्ज नहीं है इनको मिलने देने का। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट आई डोंट थिंक दैट विल रिजॉल्व द इशू। It has to be direct establishment with Imran Khan dialogue, and it has to be in the open, and there has to be a settlement on these issues. मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं और जा रहा है मामला। It's going beyond Imran Khan. It is जो मामला चल रहा है इसमें इमरान खान की इंक्लूजन का मामला नहीं है, इमरान खान की एक्सक्लूजन का मामला है, which means के सेटलमेंट नहीं होनी। और जिस तरीके से सोच रही है मेरा ख्याल है दैट इज मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। पहले उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को फारग किया, नाउ दे आई डोंट थिंक दे आर इंटरेस्टेड इन गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू इमरान खान। अभी तक तो सिलसिला सही चल रहा है विद शहबाज साहब, कोई तकलीफ नहीं है किसी किस्म की। ठीक, लेकिन जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं माइनस इमरान खान या माइनस पीटीआई, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब तो कह रहे हैं कि पीटीआई का वजूद ही खतरे में नजर आ रहा है। देखिए व्हाट इज पीटीआई? पीटीआई इज इमरान खान ना। आज इमरान खान खुदा ना खास्ता नहीं होते तो पीटीआई बेचारी कहाँ जाएगी? तितर बितर। पीटीआई में कोई लीडर नहीं है जो पीटीआई की लीडरशिप लेकर पीटीआई को चलाएगा, नो वन। सारा वोट बैंक इमरान खान एक बंदे का है। ये सारे जो है ना ये उसके पीछे लगे हुए हैं, इन सब का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक एक बंदे का है, और इसीलिए पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई। इसलिए या तो इमरान खान के साथ कोई अकोमोडेशन हो तो फिर बात आगे बढ़ती है, अगर इमरान खान के साथ नहीं होती है तो फिर ऐसे ही है कि खान साहब जेल में रखो, इन लोगों को जेल में रखो जो तंग करते हैं, और जो लोग थोड़े से तैयार हैं उनको तोड़ो और अपने साथ ले लो, और वैसे ही ये जो बातें भी करते हैं ये भी खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऐसे में अलीमा खान साहिबा हमें मुज़ाहमत की सियासत पे आमादा दिखाई दे रही हैं। वो ये कह रही हैं कि अरकान असम्बली अडयाला जेल के बाहर आकर बैठ जाएं, और इमरान खान ने कहा है कि अदालतों में जाएं, असम्बलियों में करारदादें पेश करें। इमरान खान को माइनस किया जा रहा है, इस खतरे का इदराक करना चाहिए। कमिंग फ्रॉम अलीमा खान, ज़ाहिर है इसकी इंपॉर्टेंस है। और जो इनकी पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास इस्लामाबाद में हुआ जिसमें ये चाहते थे कि तकसीम का तासुर रद्द हो जाए, वहाँ भी तनकीद की गई है कि कुछ पार्टी रहनुमाओं के बयानात फिर अलीमा खान साहिबा के बयानात की वजह से तजाद पैदा होता है और इस तरह पाया जाता है। फिर सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की भी बात हुई। सिर साहब, आपको लगता है कि इस तरह के इजलासों से जो पीटीआई के अंदर एक निफाक का तासुर है वो रद्द किया जा सकता है और पार्टी अपनी डायरेक्शन ठीक कर सकती है इस खतरे को आता देख करके ऐसा कुछ होने जा रहा है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया? मुश्किल है, बहुत डिविजन्स हैं, बहुत शक शुबहात है एक दूसरे के बारे में। और ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इख्तियार की है ना कि कुछ लोगों को मिलने नहीं देते खान साहब से। अब आप देखिए किन को नहीं मिलने देते। पहले तो उन्होंने अलीमा को नहीं मिलने दिया, बाकी दोनों बहनों को मिलने देते थे, इनको नहीं मिलने दिया। सलमान अकरम राजा जो कि हार्ड लाइन लेते हैं उनको नहीं मिलने देते। इस किस्म के और लोग हैं जो कि बेसिकली जो कि ये ना आके और इमरान खान की बात को और बढ़ाएं, जिस किस्म की बात वो करता है। मगर आप देखें ना, जो मिलने देते हैं वो तो वो लोग हैं जो कि उसको समझाते हैं जाके कि भाजी ना करो, इंज ऐ कर लिए। और एंड सो यू नो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। और ये जो शाह महमूद कह रहे हैं कि हमें मिलने दें इमरान खान के साथ, ये तो वही बात है कि शाह महमूद को कैसे मिलने देंगे? आओ खुफिया तौर पे शाह महमूद तो जेल में है, उसको कैसे मिलने देंगे खान साहब? खान किसी न किसी तरीके के साथ कहीं ना कहीं ऐसा बयान दे देता है या उसके सोशल मीडिया से ऐसे बयान आ जाते हैं जिसके साथ पानी फिर जाता है सब कुछ। अब वो कंट्रोल किसके पास है? वो हार्डलाइनर्स के पास है, सोशल मीडिया का कंट्रोल। और खान साहब जो है वो कंट्रोल उनसे छीनते भी नहीं है। छीन के दे देना किसी और को,
जो हार्डलाइनर नहीं है, तो फिर शायद कोई फर्क पड़ जाए, पर वो भी नहीं। वो खान साहब भी रखते हैं ना वो डंडा उस तरफ कि वो नहीं छोड़ना, मेरा एक हथियार है, वो नहीं छोड़ना मैं। तो इस किस्म के मसले बने हुए हैं। आई थिंक खान साहब ने ज़हनी तौर पर यह फैसला कर लिया कि मैं रहना अंदर, मैंने नहीं पीछे हटना, मैंने नहीं बेंड होना, आई एम गोइंग टू स्टे। वो एक नेल्सन मंडेला वाला अप्रोच है कि आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। और उनकी जो सोच यही है कि अवाम मेरे साथ है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई ऐसा क्राइसिस आ जाएगा डोमेस्टिक या फॉरेन के एक नया सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। उस सिचुएशन के अंदर दे विल हैव टू कम टू मी टू हेल्प टू बेल देम आउट। अब आगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स ऐसी ऐसी होने जा रही हैं that there are going to be serious issues for this current leadership in Pakistan. I don't want to go too far in talking about those, इशारे ही काफी है, अदरवाइज काट ही देंगे ये। इसलिए बेहतर यही है कि खान साहब का यही मौकफ है जो मैं समझता हूँ कि हैंग इन देयर, 2 साल काट लिया, 1 साल और काट लेने, देखने की होता है, फिर आगे देखेंगे की होता है। नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। और उनको इस बात का एहसास है कि मेरा सब वोट बैंक कहीं नहीं जा रहा, ये सब कुछ इधर उधर भी हो जाए, पीपल विल स्टे विद मी। अब बात ये, इज दैट करेक्ट और नॉट? कल को बैठे रहे ऐसे ही और एक नई इलेक्शन आ गई सर पे, और फिर एक और नई असेंबली आ गई, तो और ये जो खान साहब का जो उम्मीद है कि वलवला आएगा, एक अर्थक्वेक आएगी किसी न किसी स्टेज पे, और उसके साथ फिर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दैट मे नॉट हैपन और इट माइट हैपन। पाकिस्तान इज क्वाइट एन अनस्टेबल कंट्री इन मेनी वेज, बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं। और एज आई सेड, अभी तो इंटरनेशनल आमतौर पे वो होता ही है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उस मुल्क की डिफाइन करती है। और कभी कभी ऐसे भी होता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है वो आके और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है, द टेल वैगिंग द डॉग और द डॉग वैगिंग द टेल। तो अभी तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इज फुली इन कंट्रोल। क्या गोइंग फॉरवर्ड जिस किस्म की बातें होने जा रही हैं या हो सकती हैं इन द रीजन एंड इन द मिडल ईस्ट and vis-a-vis America, and vis-a-vis China, and vis-a-vis India, kya all those can have a bearing on domestic politics? It's difficult to say, but it should never be ruled out. आपकी मिसाल से हमें समझ आ गया सारा पजल कि आप इशारा किस तरफ कर रहे हैं। मीनवाइल शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले भी शिकवा किया था कि हमसे कोई मिलने नहीं आता, और अब इस खत के बाद भी उन्होंने कहा है कि आके मुझसे मुलाकात करें, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा जेल में आके मुलाकात करनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने ये बात तो रद्द कर दी है कि शाह महमूद कुरैशी या किसी और की बानी से मुलाकात हो सकती है, लेकिन क्या इनसे मिलने आएंगे बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा साहब शाह महमूद कुरैशी से? अब सवाल है, ये इनसे पूछने वाली बात है ना, ये क्यों नहीं मिलने जाते? ये क्यों नहीं मिलने जाते? क्या वो नंबर 2 नहीं है? जो लोग वहां बैठे हुए हैं, क्या उनसे मुलाकात की इजाजत इनको नहीं मिल रही? इन्होंने मांगी है, ये इन्होंने तो उनको लिफ्ट करानी बंद की हुई है। ऐसे है कि जैसे गवर्नमेंट ने उनको लॉक कर दिया और ताला की चाबी गवर्नमेंट के पास है, और ये कहते हैं उधर क्या जाना है, हमने तो जाना है, इधर ही जाना है, हमने तो उधर जाके क्या करेंगे? और उनका हाल वाल भी नहीं पूछना चाहते ये तो मतलब है कि इसीलिए वहां इतनी अगर फ्रस्ट्रेशन है तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई भी होगी कि यार वी वर द लीडर्स, वी वर द हार्डलाइनर्स, हमने तो सारी हर किस्म की कुर्बानियां दी हैं और मुश्किल वक्त देखे हैं और अभी भी देख रहे हैं, और सारी पार्टी जो है वो आपस में कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई सेक्रेटरी जनरल बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, कोई फलाना बन रहा है, असी कितने गए? तो जाहिर है दे मस्ट बी क्वाइट अपसेट कि यार ये व्हाट्स गोइंग ऑन। और खान साहब ने भी किसी को हिदायत नहीं की कि जाएं, जाके मिले हों, उनका हाल वाल पूछें, उनके पैगाम मेरे पास लेके आए, मेरे पैगाम उनके पास लेके जाए। आई एम अमेज्ड एट दिस पार्टी। अपने लीडरों को भी नहीं मिलने जाते ये लोग जो बाहर बैठे हुए हैं। इसीलिए तो ये बातें शुरू हो जाती हैं कि जी ये तो चाहते ही नहीं है कि ये इनमें से कोई बाहर भी आए, ताकि इनका जो मेला जो है ना ये चलता रहे। सारे मीडिया जो है इन्हीं की बातें करता है, इन्हीं को लिफ्ट कराता है, वो अंदर बैठे हुए उनको सब भूले हुए। खान साहब को भी लोग भूले हुए, इनको भी भूले हुए और इस वक्त टीवी के ऊपर जो लोग आके बैठे हुए हैं मजा कर रहे हैं, हर रोज बयानबाजी हो रही है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कमाल हो गया। अच्छा, ये इस लेटर को गवर्नमेंट ही अप्रिशिएट कर रही है, हमें पीटीआई के अंदर कोई ऐसी अप्रिसिएशन दिखाई नहीं दी। बस सिर्फ वो जो पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं का इजलास हुआ उसमें शुरू में ये ख़त पढ़ के सुनाया गया है। कुछ धड़ों ने हिमायत की है कि बातचीत होनी चाहिए और कुछ ने इस पर बात ही नहीं की, तो इससे हमें समझ आती है कि पिक्चर है क्या। और भी बहुत से सवाल, केपी में पॉसिबिलिटी क्या है, वज़ीर आज़म क्यों मिले, जा अहम मुलाकातें क्यों हुई और क्या टास्क दिया गया, सेठी साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, जिस खदशे का पीटीआई के हवाले से आपने इजहार किया उससे तो यूं लगता है कि केपी में भी बोरिया बिस्तर गोल होगा। जिस तरह से मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस है, जो ड्राइव चल रही है इस वक्त इस इत्तेहादी हुकूमत की, उसके बाद तो आराम से लग रहा है कि केपी हुकूमत का बंदोबस्त भी संभाला जा सकता है। और जो घंटी बज रही है केपी में, जिसका लिए मीन गंडापुर साहब भी हाई अलर्ट हो गए हैं, वजीर आजम का स्टेप लेना इसमें और जाकर गवर्नर केपी से मिलना, अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से मिलना, अमीर मकाम का भी वहाँ होना। दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी का कहना कि ऐसे किसी बहरान को दावत नहीं देंगे, मौलाना फजलुर रहमान का भी इनकार, फिर एमल वली का कहना उन्होंने वज़ीर आज़म को कन्विंस कर लिया है। तो फिर वज़ीर आज़म, अगर ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा तो वज़ीर आज़म इनसे जाके क्यों मिले बिग ब्यूटीफुल बिल के लिए? नहीं, मेरा ख्याल है केपी हुकूमत वैसे भी बड़े प्रॉब्लम है ना बिटवीन सेंटर एंड केपी, और टेररिज्म जो है उसका एक बहुत सीरियस इशू है, and there are various other issues and अफगानिस्तान रिलेटेड इश्यूज। केपी हुकूमत जो है बिल्कुल इस वक्त इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, करप्ट हुकूमत, और किसी किस्म की तावन फेडरल गवर्नमेंट के साथ करना भी चाहे तो नहीं कर रही, बिकॉज दे सो इनकॉम्पिटेंट, और वो आपस में लगे हुए लड़ाई झगड़े और खाने पीने की बातें एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन इस्लामाबाद एंड पिंडी। यार अगर ये बैठे भी रहे तो कुछ चलाएं तो सही ना, तावन भी करें हमारे साथ और हुकूमत चलाएं, कुछ करें अपने लिए, बट वो केपी इज इन अ टोटल मेस। सो आई थिंक, और ये जो वहाँ टेररिज्म है, केपी गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग अबाउट इट। ऐसे लगता है जैसे कि ओ जी फेडरल गवर्नमेंट करे, हमने कुछ नहीं करना। सो आई थिंक इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन तो है, बट क्या हैव दे डिसाइडेड कि छुट्टी कराई जाए और अपनी हुकूमत बनाई जाए वहाँ? जरूर डिस्कशन जरूर हुई है, मगर मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट यही चाहेगी कि यार स्टेबिलिटी रहे, कोई ऐसी चीज ना की जाए जिसके साथ कोई नई क्राइसिस बन जाए। सो इसलिए मेरा ख्याल है होमवर्क थोड़ा बहुत हो रहा होगा, क्योंकि गवर्नर्स रूल लगाना तो बड़ा मुश्किल है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली। सो यही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट गंडापुर। अच्छा, अब वहाँ एक और भी इशू है कि अगर खान साहब ये कहते हैं कि जी गंडापुर को हटा दें और किसी और को ले आए, गंडापुर खुद तो नहीं जाएगा। हाउ विल दैट हैपन? क्या पार्टी के अंदर रिवोल्ट हो जाएगा? पार्टी विल रिवोल्ट अगेंस्ट गंडापुर and there will be a new guy who will seek a new vote of confidence. So ये सारे issues इस वक्त I think they're up in the air, but confusion बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट जरूर अपने ऑप्शंस देख रही होगी, फेडरल गवर्नमेंट, कि अगर वहाँ एक नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई जाए और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ फुल किस्म का तावन हो अबाउट व्हाट टू डू, रीजनल इश्यूज जो है वहाँ के, ये जरूर डिस्कशन में है। मगर आई थिंक राणा सनाउल्लाह साहब सही कहते हैं कि अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है कि इनकी वहाँ छुट्टी कराई जाए। मगर अब देखिए ना, नंबर्स गेम में तो इनको लोग मिल जाएंगे। अब इस जब अगर ये चाहेंगे किसी स्टेज पे भी कैन डू व्हाटएवर दे लाइक, तो आई थिंक एक किस्म की तलवार रहेगी। मगर अब सूरत हाल ये है कि वहाँ की आवाम जो है केपी की, वो तो पीटीआई के साथ है ना। अब एक पॉपुलर हुकूमत जो है उसको वहाँ से भी निकाला जाए और एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म की असेंबली में लोग ले आए आप, तो जो इस्लामाबाद में हाल है वो फिर केपी में भी वही हाल हो जाएगा। और तो अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है अबाउट विच वे द कंट्री इज गोइंग। तो फिर ये अगर इधर ही जाना है तो फिर मेरा ख्याल है और भी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, और काफी होलसेल किस्म की तब्दीलियां करनी पड़ेगी। फिर आप देखिएगा, अगर ये करना है तो फिर 27th अमेंडमेंट भी आएगा, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस स्टेज पे, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाएगा। जो मेजर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इस मुल्क के, उनको इस तरीके से 27th में अकोमोडेट करके रिजॉल्व कर दिया जाएगा कि फिर कुछ और ही निकलेगा वहां से। और ऐसे में अगर केपी में कोई चेंज चाहिए तो क्या मौलाना से भी बात की गई होगी? मौलाना फैसला कौन सा? मौलाना नहीं, मौलाना के हवाले नहीं की जा सकती केपी की हुकूमत। वो पीटीआई अंडर गंडापुर इज प्रेफरेबल to a government in KP led by Maulana as far as the establishment is concerned. वो नहीं एग्री करेंगे। बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हैं रीजनल और इंटरनेशनल, तो कभी भी JUI के हाथ वो नहीं देंगे केपी को। और ना ही मौलाना जो है वो ही विल टेक पार्ट इन अ डिस्टेबलाइजिंग एक्सरसाइज जिसके साथ इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग प्रॉब्लम्स कोई नए प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। और वो प्रेफर करेंगे हम बाहर ही बैठे, बिकॉज देखिए जो भी ये करेंगे ना केपी के अंदर, वो बड़ा अनपॉपुलर होगा सड़क के। अच्छा, पीपल इन केपी वोंट लाइक इट। ये अभी जैसे भी है उनकी अपनी गवर्नमेंट है, अगर कोई और गवर्नमेंट आ जाती है यहाँ तो फिर और भी मसले बन जाते हैं।
और जैसे आपने राणा साहब के बयान का हवाला दिया, एमल वली साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि अली अमीन को वज़ीर आला बनाने वाले अब भी उनसे मुतमईन हैं। तो ये प्याली में तूफ़ान से ज़्यादा कुछ नहीं है जो वज़ीर आज़म ने मुलाकात की और फिर आपने बताया उसमें क्या बात हो सकती है। महमूदा चकज़ई साहब कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं और वज़ीर आज़म अचानक चौधरी निसार से मुलाकात कर लेते हैं जिसकी वजह अलालत बताई जा रही है। किसी बीमार की इयादत करने के लिए इस बड़े लेवल पर मुलाकात की क्या ज़रूरत सेठी साहब? सही कह रही हैं आप। यहाँ दो थेरीज चल रही है। एक थेरी तो ये है कि उनको कन्विंस किया जा रहा है कि वो वापस आ जाए नून लीग के अंदर और आके और इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके हवाले कर दी जाए, जिससे कम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर उनके जरिए इमरान खान को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उनके तल्लुकात भी हैं इमरान खान के साथ और पहले से है। और एक तो ये थेरी चल रही है। अच्छा। दूसरी एक थेरी ये है कि नहीं, ये चौधरी निसार की सेहत इतनी अच्छी नहीं है, प्लस जिस किस्म के तल्लुकात ख़राब रहे हैं उनके नवाज शरीफ साहब के साथ, इट्स नॉट लाइकली कि उनको वापस नून लीग में आने दिया जाएगा। अलबत्ता ये है कि उनके साहिबजादे जो हैं वो अब तैयार हो गए सियासत करने के लिए, तो हो सकता है कि इस किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो कि चौधरी साहब के जो साहिबजादे हैं उनको अकोमोडेट किया जाए नून लीग के अंदर एंड सो ऑन। वो एक किस्म का आइस ब्रेकिंग स्टेप होगा, बर्फ तोड़नी है जो अपने बेटे को आगे किया जाए। तो ये दोनों बातें चल रही हैं। मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब इस सूरत हाल में इंटीरियर नहीं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। मगर ये जरूर है कि जो भी होगा वो स्टेप जो चाहेगी वो होगा। इसमें ना प्राइम मिनिस्टर साहब की बात सुनी जाएगी, ना मियाँ साहब की बात सुनी जाएगी, ना चौधरी साहब की बात सुनी जाएगी। अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि चौधरी साहब आ जाए इंटीरियर तो हो जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारा कोई तलक नहीं है, वी वेरी हैप्पी विद मोहसिन नकवी एंड देयर इज नो इशू, और ये शहबाज साहब गए हैं वहाँ बेसिकली उनकी हाल पूछने और उनके साहिबजादे को अकोमोडेट करने के लिए, तो देन दैट यू विल सी दैट, तो आपको अगले 15 दिन में कोई ना कोई नजर आ जाएगा। अच्छा, चौधरी निसार वैसे ही इन्फ्लुएंशियल है जैसे वो माजी में रहे, क्योंकि हमने बड़े बड़े इररिलेवेंट होते हुए देखे, शेख रशीद साहब जैसे, परवेज इलाही साहब जैसे। अब जैसे जावेद हाशमी कह रहे हैं कि असल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दौर में भी चौधरी निसार ही हुआ करते थे, अब भी उनकी वैसी इंपॉर्टेंस है सियासी सिनेरियो में कि वो इमरान खान को इंगेज करने के लिए या PTI को राह रास्त पर लाने के लिए मौजू साबित हो सकते हैं। देखिए, हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब बुजुर्ग है, मियाँ साहब के होते हुए कोई और प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता था, ना ही बना। चौधरी साहब ठीक है, वो अपने इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो पावरफुल इंटीरियर मिनिस्टर, उनकी हैसियत भी थी, कभी कभी पॉलिसी भी बना लेते थे मियाँ साहब को पूछे बगैर, ये होता था, बट बियॉन्ड इंटीरियर और उनका कुछ नहीं था। प्राइम मिनिस्टर तो मियाँ साहब ही होते हैं और कोई नहीं था। मेरा ख्याल है नॉट लाइक इट कि चौधरी साहब जैसा पावरफुल बंदा आ जाए कैबिनेट के अंदर, बड़ा मुश्किल है। चौधरी साहब अपने बारे में भी बहुत कुछ समझते हैं अपने आप को, आई डोंट थिंक, आई थिंक अनलाइकली है ये। मगर एज आई सेड, आगे जिस किस्म के चीजें होने जा रही हैं और उसकी मैं इशारे से ज्यादा नहीं बात करूंगा, तो आप लोग काट देंगे। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप प्रेसिडेंसी में भी कुछ होने जा रहा है, मे बी इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, नेशनल असेंबली में भी कुछ होने जा रहा है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, KP में भी कुछ होने जा रहा है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। अच्छा, यही है कि स्पेकुलेट ना किया जाए। ठीक है, लेकिन जैसे आपने बात की प्रेसिडेंसी में कुछ होने जा रहा है, खबर तो कुछ ऐसी थी कि कैबिनेट में कोई आने जा रहा है और ये खबर दी है ख्वाजा आसिफ ने कि पीपल्स पार्टी की ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो क्या वो ज्वाइन करेगी या नहीं? सेठी साहब से जवाब लेंगे एक ब्रेक। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिर साहब, चाहती तो मैं थी कि मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर आपका कमेंट लूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट में उनका अंदाज़ा है पीपल्स पार्टी आ रही है, और आपको ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे हैं कि जो 3 माह में आप कह रहे हैं होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी आ जाएगी? अगर पीपल्स पार्टी आई तो ठीक ठाक आएगी, और अगर ठीक ठाक आई तो कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी आने की। अच्छा, आप समझ जाएं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि सवाल तो मेरा था गैबी मदद से मुतालिक, हम समझे कि हमारी एयरफोर्स की कॉम्पिटेंस है, लेकिन गैबी मदद भी उसमें शामिल है हाल रही। उससे हटके मैं ज़रा आपसे ये सवाल कर लेती हूँ कि भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो तो किसी भी सतह पर ना होने के बराबर हैं, लेकिन ऐसे में एशिया कप के इनेकाद और हमारी हॉकी टीम को इंडिया में खेलने की इजाज़त मिलने का आप क्या समझते हैं? बैकडोर क्या चल रहा है? भारत पिघल रहा है? देखिए, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भारत ने या भारत की स्पोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा ये कहा है कि
पाकिस्तान इंडिया आए, हॉकी आए, क्रिकेट आए, सारे आए और यहाँ खेले। हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, ये उनका मौकफ रहा है। अभी भी वो वर्ल्ड कप के ऊपर भी उनका यही मौकफ था कि क्रिकेट टीम आ जाए, खेले हमारे साथ। और एशिया कप के ऊपर भी यही था कि हमारे यहाँ होगा, आप आ जाएं, खेले हमारे साथ। जी जाएंगे पाकिस्तान, वो अभी तक मौकफ चेंज नहीं हुआ। तो हॉकी टीम का जाना जो है इज नॉट अ सरप्राइज। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लास्ट टाइम जब पाकिस्तान गया था इंडिया खेलने के लिए, तो चौधरी निसार वाज इंटीरियर मिनिस्टर, और उस वक्त मुझे जाके, आई वाज दैट टाइम इन पीसीबी चेयरमैन, तो मुझे जाके चौधरी साहब से इजाजत लेनी पड़ी थी कि जी हमारी टीम को जाने दें खेलने के लिए। फिर हमने सिक्योरिटी के लिए पहले एक टीम भेजी वहाँ सिक्योरिटी चेक करने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद फिर हमारी टीम वहाँ गई थी खेलने के लिए। तो अभी भी ये हमारा फैसला है, अगर हम चाहें कि अपनी हॉकी टीम को ना भेजें तो हम कहेंगे नहीं जाएगी। मगर हमने उस वक्त भी क्रिकेट को भी नहीं रोका था और किसी और टीम को भी नहीं रोका। मगर ये इंडिया रोकता है अपनी टीम को यहाँ आने से। तो दिस इज नॉट अ न्यू डेवलपमेंट। इससे ज्यादा ये नहीं सोचना चाहिए आपको कि कुछ स्पोर्टिंग लिंक्स जो है वो पिघल रहे हैं, अब क्रिकेट भी जो है दोनों साइड खेलेगी। मोहसिन नकवी साहब ने तो वाजे कर दिया था ना हाल ही में कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आके खेलेगा वर्ल्ड कप, जो हमारा भी जो टूर्नामेंट हुई है चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी नहीं इंडिया जाके खेलेंगे वर्ल्ड कप, जो कि इस साल होना है। तो इसलिए क्रिकेट का तो वही सिचुएशन है। अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम खेलेगी इंडिया के साथ, मगर न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। आई डोंट थिंक पाकिस्तान गवर्नमेंट विल अलाउ द पाकिस्तान टीम टू गो टू इंडिया। मगर बात यह है कि ये तो मोहसिन नकवी साहब ने ऑलरेडी पॉलिसी अनाउंस कर दी है, कोर्स पॉलिसी चेंज हो सकती है। मगर जिस किस्म के इस वक्त हालात हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहेगा कि आप जाएं और खेलें वहां। मोहसिन नकवी साहब ने तो ऑलरेडी कह दिया हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है क्रिकेट के ऊपर तो अभी भी वही पॉलिसी है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया नहीं जाएगी। मगर यहाँ देखे ना, हमारे यहाँ तो पॉलिसीज तो चेंज हो जाती है ना। आज ये पॉलिसी है, कल मोहसिन नकवी साहब ये भी कह सकते हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, ये तो इंडिया ज्यादती करता है, इंडिया ने पहले भी ये किया वो किया, हमने तो कभी रोका ही नहीं है, हम तो अभी भी जाने के लिए तैयार हैं एंड सो ऑन। तो ये हो सकता है कि ये पॉलिसी फिर चेंज हो जाए। ये हॉकी वाली में तो पाकिस्तान ने कह दिया ना जाए खेले जाके वहां, तो क्या ये क्रिकेट के लिए भी कहेंगे? अगर कह देते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके वहां खेल लेगी। इंडिया तो कहता है आए यहाँ खेलने, वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, ये बेस लाइन है उस पॉलिसी की जो इंडिया इख्तियार किए हुए है, इसमें कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आपके एनालिसिस का। अगर आपका व्यूअर्स कोई क्वेश्चन हो, नंबर आपके सामने है, इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें।